दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इधर फ्रांस निकले और उधर अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप एक बार फिर से भारत की बाह मरोड़ रहे हैं। फ्रांस के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सीधा अमेरिका जाना है। अमेरिका जाने के लिए प्रधानमंत्री मोदी कितने उत्सुक हैं, इसका उन्होंने खुद मैसेज के जरिए एक तरह से उसका एक झलक दे दी। लेकिन दोस्तों, सच्चाई यह है कि मोदी तो इससे पहले भी अमेरिका जा चुके हैं। लेकिन इस वक्त जिस दौर में मोदी अमेरिका जा रहे हैं, चाहे पिछले ट्रंप के प्रशासन में हो या बाइडेन प्रशासन में हो या अब के ट्रंप प्रशासन में हो, ये उनका वो दौरा रहने वाला है जिसमें वो भारी दबाव में होंगे। क्योंकि जैसा कि मैंने आपसे कहा कि इधर मोदी फ्रांस के लिए निकले और उधर ट्रंप भारत की बाह मरोड़ रहे हैं। सबसे पहले मैं आपको दिखाती हूं कि फ्रांस और उसके बाद अमेरिका निकलने से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्या कहा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, अगले कुछ दिनों में मैं विभिन्न कार्यक्रमों में हिस्सा लेने के लिए फ्रांस और अमेरिका में रहूंगा। फ्रांस में मैं एआई एक्शन समिट में हिस्सा लूंगा, जहां भारत सह अध्यक्ष है। मैं राष्ट्रपति एमिल मैक्रोन से बातचीत करूंगा। भारत फ्रांस संबंधों को मजबूत करने की दिशा में हम आगे बढ़ेंगे। हम वहां एक वाणिज्य दूतावास का उद्घाटन करने के लिए मार्सेले भी जाएंगे। दोस्तों, दरअसल प्रधानमंत्री मोदी ने सबसे पहले एआई का जो समिट है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का समिट, उसके लिए फ्रांस जाना है। पहले कार्यक्रम यह था कि वहीं राष्ट्रपति ट्रंप की मोदी से मुलाकात हो जाएगी, लेकिन बाद में पता चला कि राष्ट्रपति ट्रंप वहां विजुअली जुड़ेंगे, मतलब डिजिटली जुड़ेंगे, खुद नहीं आ रहे हैं। राष्ट्रपति ट्रंप विजुअली जुड़ेंगे और राष्ट्रपति ट्रंप वहां क्या कहते हैं इस पर भी पूरी दुनिया की नजर है, क्योंकि लगातार वो जो बयानबाजी दे रहे हैं वो पूरी दुनिया को डरा रहा है। लेकिन क्योंकि फ्रांस के बाद मोदी को अमेरिका जाना है, तो इसके लिए भी मोदी ने एक संदेश लिखा है। किसके नाम? ट्रंप के नाम। मोदी ने कहा, मैं वॉशिंगटन डीसी में पोटस यानी कि राष्ट्रपति ट्रंप से मिलने के लिए उत्सुक हूं। डोनाल्ड ट्रंप यात्रा भारत अमेरिका मित्रता को और मजबूत करेगी और विभिन्न क्षेत्रों में संबंधों को बढ़ावा देगी। मुझे राष्ट्रपति ट्रंप के साथ उनके पहले कार्यकाल के दौरान काम करने की यादें अच्छी तरह से याद हैं और मुझे यकीन है कि हमारी बातचीत उस समय तयशुदा जमीन पर आगे बढ़ेगी। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दरअसल यहाँ पर ये बात याद दिला रहे हैं कि उनका जो पिछला कार्यकाल रहा है ट्रंप का, उनकी यादें बहुत अच्छी हैं मोदी के जहन में, और वो ये उम्मीद करते हैं कि जो आने वाली भारत और अमेरिका की दोस्ती है वो उसी दिशा में आगे बढ़े। लेकिन आप इस ट्वीट में एक चीज नोटिस कीजिए दोस्तों, माय डियर फ्रेंड जैसा कोई शब्द नहीं लिखा गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज से पहले ट्रंप के जीतने के बाद, शपथ ग्रहण के बाद कोशिश ये की है कि डियर फ्रेंड या फ्रेंड जैसे शब्दों का वो इस्तेमाल करें। और वैसे भी सार्वजनिक तौर पर वो कहते रहते हैं कि ट्रंप उनके बहुत अच्छे दोस्त थे। ट्रंप भी कहते हैं कि मोदी उनके बहुत अच्छे दोस्त हैं। लेकिन जरा गौर से देखिए दोस्तों कि इस पूरे ट्वीट में कहीं भी माय डियर फ्रेंड डोनाल्ड ट्रंप जैसा कुछ भी नहीं लिखा है। यानी प्रधानमंत्री मोदी जान रहे हैं कि किस माहौल में ये सब कुछ हो रहा है। क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी इधर फ्रांस के लिए रवाना हुए, उधर ट्रंप जिनको टैरिफ से खास तौर पर लगाव है। वैसे तो पूरी दुनिया को वो टैरिफ के लिए कोसते हैं, लेकिन अब पूरी दुनिया को टैरिफ के नाम पर आंख दिखा रहे हैं। उन्होंने भारत को लेकर एक बहुत बड़ा फैसला ले लिया दोस्तों, भारत बड़ी तादाद में अमेरिका में स्टील और एल्यूमिनियम भेजता है। अब जानकारी यह निकल कर आई है कि ट्रंप ने फैसला लिया है कि भारत जो स्टील और एल्यूमिनियम भेजता है अमेरिका में, उस पर वो 25% टैरिफ लगाएंगे। ये देखिए, इस खबर में लिखा है डोनाल्ड ट्रंप का टैरिफ को लेकर एक बड़ा फैसला है। भारत के व्यापार पर इस पर बड़ा असर देखने को मिलेगा। ट्रंप ने सोमवार को यानी कि आज अमेरिका में सभी स्टील और एल्यूमिनियम आयातों पर 25% टैरिफ की घोषणा कर दी है। दोस्तों, आगे इस खबर में लिखा हुआ है कि सोमवार को अमेरिका में सभी स्टील और एल्यूमिनियम आयातों पर 25% टैरिफ की घोषणा करेंगे ट्रंप। ठीक है, ये टैरिफ मौजूदा टैरिफ के अलावा एक अतिरिक्त शुल्क होगा। पहले जो ऑलरेडी टैरिफ लग रहा है उसके अलावा भी एक टैरिफ लगेगा। दरअसल दोस्तों, रविवार को ही ट्रंप ने कहा था कि वो एक बड़ा बदलाव करने वाले हैं और पारंपरिक टैरिफ की घोषणा भी वो करने वाले हैं और तत्काल प्रभाव से उसको लागू भी कर दिया जाएगा। दोस्तों, इसका भारत पर क्या असर रहने वाला है, तो इसी आर्टिकल में आगे लिखा गया है, भारत अमेरिका को भारी मात्रा में स्टील और एल्यूमिनियम निर्यात करता है। मतलब हम स्टील और एल्यूमिनियम भेजते हैं अमेरिका में। वित्त वर्ष 2023 में भारत ने अमेरिका को $4 अरब का स्टील और $1.1 अरब का एल्यूमिनियम निर्यात किया है, जो कि बड़ी तादाद है। भारत जितनी बड़ी अर्थव्यवस्था है उस हिसाब से तो बहुत बड़ी तादाद है। जनवरी 2024 में भारत और अमेरिका के बीच एक समझौता हुआ था, जिसके तहत दोनों देश 3,36,000 टन स्टील और एल्यूमिनियम के आयात निर्यात पर सहमत हुए थे, और वो भी बिना टैरिफ के।
इससे क्या हुआ, हम बड़ी तादाद में अपना स्टील और एल्यूमिनियम वहां भेज पाएंगे जिसमें टैरिफ नहीं लगेगा। लेकिन होता क्या है दोस्तों, जब किसी चीज पर टैरिफ लगा देता है देश, तो वो चीज वहां महंगी हो जाती है। अमूमन देश ऐसा तब करता है जब उसको अपने डोमेस्टिक इंडस्ट्री को बचाना हो। दोस्तों अब अगर स्टील और एल्यूमिनियम में ट्रंप 25% टैरिफ लगाते हैं तो भारत के लिए जाहिर तौर पर ये मुश्किल होगा, क्योंकि टैरिफ वस्तुओं के आयात पर लगाए जाने वाला टैक्स होता है, जिससे सीमा शुल्क भी कहा जा सकता है। मतलब हमारे लिए वहां सामान भेजना महंगा हो जाएगा, सिंपल सी बात है। और मार्केट का सिंपल सा लॉजिक है दोस्तों कि अगर हमारे लिए वहां सामान भेजना महंगा होगा, कोई यहां से अगर स्टील भेज रहा है, एल्यूमिनियम भेज रहा है, वो टैरिफ अगर झेलेगा तो वो टैरिफ वहां मार्केट में ही उससे लिया जाएगा ना वापस, तो उस चीज के दाम बढ़ जाते हैं। सिंपल सी बात है। बहुत सारे वेंडर्स होंगे, बहुत सारे बड़े मैन्युफैक्चरर्स होंगे जो भारत से स्टील खरीद रहे होंगे, भारत की कंपनियों से एल्यूमिनियम खरीद रहे होंगे। अब 25% टैरिफ लग जाएगा तो वो स्टील एल्यूमिनियम महंगा हो जाएगा। स्टील एल्यूमिनियम महंगा हो जाएगा जब भारत का भेजा हुआ, तो उसकी डिमांड कम हो जाएगी। जब डिमांड कम हो जाएगी तो सप्लाई चेन बाधित हो जाएगी। मतलब जितनी बड़ी तादाद में हम वहां स्टील और एल्यूमिनियम भेज रहे थे उसमें फर्क पड़ेगा। सिंपल लॉजिक है मार्केट का, ऐसे ही काम करता है मार्केट। दोस्तों अमेरिका के लिए ये कोई बहुत बड़ा नुकसान नहीं होगा, लेकिन भारत के लिए बहुत बड़ा नुकसान होगा। हम तो 5 ट्रिलियन इकोनॉमी भी नहीं बने, अभी ख्वाब देख रहे हैं। हमारे लिए अरबों का नुकसान है ये। दोस्तों इस खबर में साफ लिखा है कि ट्रंप के पहले कार्यकाल में भी स्टील और एल्यूमिनियम पर 25% और 10% का टैरिफ लगा था। उससे भी हमारे निर्यात को बहुत फर्क पड़ा था। हम जो एक्सपोर्ट करते थे उसको बहुत फर्क पड़ा था। हालांकि जब बाइडेन आए थे तो उन्होंने थोड़ी छूट दी थी, लेकिन ट्रंप तो ट्रंप है, वो फिर आक्रामक हो गए और उन्होंने उसके बाद फिर से ये टैरिफ लगाने का ऐलान कर दिया है। मत भूलिए दोस्तों, ये वही ट्रंप हैं जिन्होंने शपथ लेने के बाद जो पहली बात बोली थी वो ये बोली थी कि मैं ब्रिक्स देशों में 100% टैरिफ लगाऊंगा। 100% टैरिफ की धमकी दे रहे थे, 25 पर आ गए। अब पता नहीं आगे इनका क्या प्लान है। अब ये इस तरह की चीजें हैं दोस्तों जिस पर खुलकर बात होती नहीं हमारे देश में। आपको पता है गोदी मीडिया 12 तारीख के बाद से क्या चलाएगा। 12 तारीख क्या, मोदी अब फ्रांस के लिए निकल गए। अब मोदी ने इस राष्ट्रपति से मुलाकात की, मोदी ने यहाँ डंका बजाया, मोदी ने वहां डंका बजाया। पूरी की पूरी जो विदेश नीति का जो पूरी की पूरी कवरेज है ना, केवल इसी के इर्द गिर्द होती है। यही नुकसान हुआ है भारत को। पिछले 10 साल में भारत की विदेश नीति भारत सेंट्रिक ना होकर मोदी सेंट्रिक हो गई है, और भारत की जो विदेश नीति की मीडिया कवरेज होती है वो भी मोदी सेंट्रिक हो गई है। और इसी का नुकसान अब मोदी उठा रहे हैं। जो जो ट्रंप कर रहे हैं मोदी से सवाल पूछे जा रहे हैं, क्योंकि मोदी ने ही अपने कंधे पर अभी सब कुछ उठाया है। और इस पूरे दबाव वाले माहौल में मोदी जा रहे हैं कहां, अमेरिका। मोदी पर अब बहुत दबाव है दोस्तों। ट्रंप लगातार धमका रहे, अलग अलग फैसले ले रहे हैं। अगर आप चाहें तो मेरी ये वीडियो जरूर देखें। मेरे चैनल में वरिष्ठ पत्रकार अनिल शर्मा ने विस्तार से आपको बताया कि 2 और फैसले लिए हैं ट्रंप ने। जी हाँ, 2 और फैसले जिससे कि भारत को बड़ा झटका लगा है। अभी मोदी के अमेरिका जाने के करीब 24 घंटे 48 घंटे पहले आप कह सकते हैं, वो 2 फैसले थे ही जिससे दूरगामी असर हमारे देश में पड़ेगा। और ये अब एक नया फैसला ले लिया गया। ये एक तरह का एक साइकोलॉजिकल दबाव भी होता है कि आप सामने वाले की बार्गेनिंग पावर लगातार कम करते रहिए, ताकि जब तक वो आए बातचीत के टेबल पर तब तक बहुत सी चीजें हैं जो जिस पर बात करने को मिल जाए। देखिए जब राष्ट्रपति मिलते हैं ना, 2 राष्ट्रपति, तो इस तरह की बातें नहीं होती हैं। आपने 25% टैरिफ लगा दिया, आपने कर दिया, आपने, सामने अच्छी अच्छी बातें ही होती हैं। लेकिन ये जो बार्गेनिंग होती है, ये जो लगातार बातचीत होती है 2 देशों के बीच में, ये अधिकारी लोग बात करते हैं। जब अधिकारी लोगों की बात फाइनल हो जाती है और दोनों तरफ से सहमति बन जाती है, तब जो राष्ट्राध्यक्ष हैं उस पर वो सहमति जताते हैं। तो जाहिर सी बात है मोदी के लिए ये फोटो ऑफ अपॉर्चुनिटी से कहीं ज्यादा एक महत्वपूर्ण यात्रा है। हम उम्मीद करेंगे दोस्तों मीडिया इस यात्रा का कुछ इसी तरह से ही विश्लेषण करेगा, और नहीं करेगा तो हम तो आपके लिए है ही, पल पल की अपडेट देने के लिए। आपको क्या लगता है दोस्तों, मोदी का फ्रांस निकलना और भारत पर 25% टैरिफ लगाना ट्रंप का, ये किस ओर इशारा करता है? और हमारे विश्वगुरु जी क्या करेंगे ऐसे में? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, और जितना हो सके चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और थैंक्स और ज्वाइन के ऑप्शन से अगर आप चाहें तो कुछ आर्थिक मदद भी चैनल की जरूर करें।